देखिए सिलेक्शंस में कंप्लेंट्स आती हैं. अभी एक अंडर 19 में सिलेक्शंस को लेके ऑम्बुड्समैन पे कंप्लेंट की. ऑम्बुड्समैन इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर. कोई समस्या है, वी आर ऑलवेज देयर टू एड्रेस इट. जो आप कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स होती है, देयर आर प्रॉब्लम्स, वो एड्रेस करी जाएंगी. रही बात आपने जो उठाई क्लब क्रिकेट की, क्लब फंडिंग की, राइट्स की, वोट्स की, स्पेसिफिकली एक परमिशन के लिए फॉर पेंशन टू फॉर्मर प्लेयर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन गए थे ना, एक वो परमिशन आई, 3 महीने लगे परमिशन आई. तो अब इस चीज के लिए भी हमें वो प्रोसेस चालू करना पड़ेगा. आपसे एक वादा करता हूं कि अब तक जो होता आया, अब यहां क्रिकेट और मेंबरशिप फैसिलिटीज का ही काम होगा. ये मेरा वादा है और ये मेरी जिद भी है. हमारी तरफ से जो फेयर सिलेक्शन होता है वो हमारे नजरिए से होता है, दूसरा क्या देखता है वो दूसरे नजरिए से देखता है. एक वादा आपसे जरूर करता हूं कि जो अब सुविधा यहाँ पर ना होने की होती थी ऑफिस बेयरर की, वो अब शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ पर तकरीबन होती है. What I know, during domestic season, international events, etc., accreditation is centrally managed by the BCCI. अगर कोई उस accreditation को लेकर समस्या आ रही है तो आप वो बताइए, then we can try and raise it with the concerned department over there to have it resolved. Another friend of the media had an issue. I had personally met the gentleman and informed him on where the problem is. स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर. ये है मेरे पीछे देख रहे हैं दिल्ली और ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन का अरुण जेटली स्टेडियम. मेरे पीछे देख रहे हैं ये फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है जहाँ पर बड़े बड़े मुकाबले खेले गए, ऐतिहासिक मैच खेले गए. ये वही ग्राउंड है जहाँ पर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान की हड्डियाँ तोड़ते हुए 10 विकेट हासिल किए थे. तमाम तरह के रिकॉर्ड बने. ये वही स्टेडियम है जहाँ पर 2009 में एक मुकाबला खेला गया था. 2009-10 में भारत बनाम श्रीलंका, जो पूरा मुकाबला नहीं हुआ था, 23 ओवर में मैच को ख़त्म कर देना पड़ा था. तमाम तरह के इतिहास इस स्टेडियम से जुड़े हैं जहाँ बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, बड़े बड़े इतिहास गढ़े गए, बड़े बड़ी तारीखी मुकाबले खेले गए. वहीं पर इस स्टेडियम को शुरू से तरह तरह से इसे संवारा संभाला गया, बनाया गया. जब अरुण जेटली यानी रोहन जेटली जो वर्तमान में इस फिरोज शाह कोटला यानी अरुण जेटली स्टेडियम के अध्यक्ष बने, उनसे पहले उनके वालिद साहब अरुण जेटली इसके अध्यक्ष थे. उन्होंने इस स्टेडियम को, जो छोटा स्टेडियम था यानी कम दायरे में था, उसे बड़ा करके एक आधुनिक स्टेडियम बनाया है, बेहतर किया. इसमें लगातार सुधार होता रहा है. क्या और गुंजाइश है, कितना और सुधार हो सकता है, ये भी जानेंगे. और ये भी जानेंगे दिल्ली में जो खिलाड़ियों को लेकर, सिलेक्शन को लेकर कुछ सवालात किए जाते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे. क्योंकि आज दिल्ली में जो डीडीसी के इलेक्शन के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडीसी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने की है और इस पर खुलकर बात की है. मीडिया के सवालों का तमाम तरह से जवाब दिया है. तमाम पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे और ये भी बताएंगे क्या आगे का प्लान है. आइए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई डीडीसी के नए पदाधिकारियों के ज़रिए, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक दिखाते हैं. Today our idea today to meet the friends of the media is that one, to introduce everyone who's been newly elected to the board. So there's been an introduction of every person here. You'll see a few new faces. Everyone on the board is accessible to all of you 24/7 for any queries, any questions. We're also with time setting up a dedicated media individual who will regularly be in touch with you about any queries, any questions that have to come in, because a lot of speculation happens around many things. So in order to clean the air out, we'll have a dedicated window to have real-time data relayed through an official channel. Any queries, any complaints, we're always there for you. Anything that needs to be told, and we also want to look out and have these sessions far more sooner than later to be on the same page about how the cricketing activities across the city are evolving. Thank you. So anyone, anything from anyone, we're more than happy to
My question is to Mr. Rohan. How challenging was it to, the contest this DDC elections, and there are a lot of allegations leveled against you. So how do you see it, and are there any plans to, take any actions against the people who leveled such? See, what any election is challenging. In the last 3 years, since the last election, we've been working hard across multiple things, be infrastructure development, members' welfare, members' activities across the board, be players' welfare, pensions, healthcare schemes, outreach programs on former players, or be changing the different structures of selection, etc., be the under 16 league, 19 league, the Delhi Premier League, the women's edition of the Delhi Premier League. We've done quite a bit. We've gone back to the members who are the voters of the association for another mandate, and they've been gracious enough to give us an outpouring mandate to continue with the work that we've done. The part of the question where you raised that there were questions raised and leveled and there were allegations made, I would simply say that being a former cricketer, it's very important to be a part of the ecosystem. We're a cricketing organization. It's an organization which runs the cricket in the city. When we have represented the country at the highest pedestal in the past, we are always welcome for the best suggestions to make sure that the system evolves with time. All the good suggestions, inputs are welcome. Unfortunately, none of these allegations were there 30 days prior to the election before he filed his candidature. Why were they not there for the last 3 years? He spoke about something called floodlights. Do you know the floodlights were installed before the 21 election? You can't, refill a bottle of wine whenever you feel like and serve it saying it's brand new. It's old wine. You can't. When you hold public office, there's a responsibility that you owe, and the basic responsibility is to say things which have substance to it and not unsubstantiated things. So, with election, a lot is said, a lot is done. And since the allegations were made towards the association, I'm sure the association as a body would take a decision on what should be done or should not be done. And that's about it. Thank you. Shikha, questions to you is what all plans you have for the women's cricket, and I mean there was a league, but what do you think needs to be done more in this regard? So what happens is they've already taken a step. The previous association has already taken a step. I in fact joining here in the panel, I think there are a lot of cases were there. So this basically just adds to what we've already taken a step towards. If you give us like these 3 years, you'll actually see a lot of things happening, a lot of women cricket, a lot of young blood coming in, a lot of women joining us, joining hands with women, sensitivity, sensitization, a lot of things would add. मेरा सवाल आपसे भी है और अशोक जी से भी है। सिलेक्शन तो चलिए चुनाव तो हो गए, अब जिस तरीके से सिलेक्शन को लेकर बातें उठ रही हैं, 40-40 खिलाड़ी खेलना, टीमों को सिलेक्शन में फेयर सिलेक्शन ना होना, खिलाड़ियों में टेंशन बना रहना, ये कब रुकेंगे? और दूसरा मामा, क्योंकि मामा को तो हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते थे तब से हमारा मामा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मामा, यहाँ भी सिलेक्शन और सेक्रेटरी को लेकर आपके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी आई है, क्लब्स को लेकर कि क्लब्स की फंडिंग बढ़ेंगी और क्लब्स के मेंबर कम बनेंगे, इस तरीके के काफ़ी कुछ मतलब आपने अपनी योजनाओं में बताया भी है। तो ये कब तक पूरी होंगी और दिल्ली के जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो अब क्या उम्मीद करें कि फेयर सिलेक्शन होगा शुरू या नहीं? ये सवाल आप कोई भी जवाब दे सकते हैं सर, आप तो अध्यक्ष हैं तो आप भी दे सकते हैं, वैसे ही चाहेंगे तो मामा भी दे देंगे। हम इस सवाल का दोनों जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद। आपने जो विशेष बात उठाई है सिलेक्शन को लेके,
देखिए सिलेक्शंस में कंप्लेंट्स आती हैं। अभी एक अंडर 19 में सिलेक्शंस को लेके ऑम्बुड्समैन पे कंप्लेंट की, ऑम्बुड्समैन इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर। कोई समस्या है, वी आर ऑलवेज देयर टू एड्रेस इट। एज एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रोल सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत लिमिटेड है। देयर इज नो रोल आफ्टर दी, जब से आपका लोडा रिफॉर्म्स आए, आपके प्रोसीजर्स आए, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, दे अपॉइंट सेलेक्टर्स, कोचेस एक्सेट्रा, दे ऑल्सो then oversee it. आज की डेट में in the last 2 weeks team has been performing in the Mushtaq Ali tournament, Ranji Trophy before that, under 19 they've qualified. जो आप कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स होती है, if there are problems वो एड्रेस करी जाएंगी। रही बात आपने जो उठाई क्लब क्रिकेट की, क्लब फंडिंग की, राइट्स की, वोट्स की, स्पेसिफिकली हमने अपने मैनिफेस्ट में जो प्रोमिसेस किए हैं उसमें हमने एक बात लिखी है कि भी क्लब्स को जो वोटिंग राइट्स हैं वो मिलेंगे एज पर ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर। अब चंद महीने पहले तक एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस चीज से वहां पे खारिज हो गया, फिर वो हाई कोर्ट गए, वहां पे खारिज हो गया। जो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो फॉलो तो किया जाएगा। इट कांट बी कि आउट ऑफ टर्न कोई कुछ चाह रहा है तो मिले। एक प्रोसेस है। हम एक कंपनी है आज की डेट में, कंपनी में इंडिविजुअल्स जो होते हैं, व्यक्ति, इंसान, उनको मेंबरशिप मिलती है, क्लब को नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन वादा तो किया गया है। देखिए आप सुनिए बात को, अब आप पूरी बात समझे ना भाई विजय जी, मतलब इट्स नॉट सो इजी। जैसे अभी हमने चंद महीने पहले हम गए थे आरओसी के पास एक परमिशन के लिए फॉर पेंशन टू फॉर्मर प्लेयर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, गए थे ना। एक वो परमिशन आई, 3 महीने लगे, परमिशन आई। तो अब इस चीज के लिए भी हमें वो प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट कि हम नहीं करना चाह रहे, हम वो जल्द से जल्द करके देंगे। एंड आइडिया इज दैट वोटिंग राइट फर्स्ट वाज पेंडिंग इन कोर्ट कि वी विल गेट इट फ्रॉम कोर्ट, they haven't got it, we are committed to it and we will follow whatever the ROC and the procedural requirements are to have make sure it is done. And आपने एक दूसरी बात करी about club funding. Club funding पहले से enhance हुई है, उसको further looking at our financial conditions of the association further enhance किया जाएगा, but subject to accountability कि club आगे उन फंड्स का कहां पे कितना क्या प्रयोग कर रहा है। अगर हम क्लब्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर सपोज वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम क्लब्स को हार्ड कैश दें उसके लिए। वी कैन मेक श्योर कि भी उनका वो एक्सपेंस हम बेयर करें। सेटिंग अप ऑफ नेट्स, इक्विपमेंट फॉर पिचेस, एक क्रिकेटिंग इक्विपमेंट, वो सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी एक्सपेंसेस हम बेयर कर सकते हैं। एक सब्सिडी तो जाती है, एक रिफ्रेशमेंट मनी जाती है, एंड अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी। फंड्स आर बीइंग गिवन भी एट द एंड ऑफ द डे। क्लब अगर हमें अच्छे टैलेंटेड बच्चे लाके देगा, वो जो आगे जाके स्टेट के रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइडिया इसकी एक प्रोसेस रहना चाहिए जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिलीवरेबिलिटी भी रहे एट द एंड ऑफ द डे। नमस्कार विजय जी, आपके साथ जितने भी प्रेस से आए हुए हैं, इनके साथ मेरा बहुत लंबा सफ़र है। आप लोगों ने मुझे ग्रास रूट में भी देखा होगा। जहाँ तक क्रिकेट का संबंध है, सारी बातें रोहन जी ने आपको बताई दी हैं। देखो, अब तक जो यहाँ होता आया वो सब आपके सामने है, और आपसे एक वादा करता हूँ कि अब तक जो होता आया, अब यहाँ क्रिकेट और मेंबर्स की फैसिलिटीज का ही काम होगा। ये मेरा वादा है और ये मेरी जिद भी है, क्योंकि जिस क्लब से खेलते हुए आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वो मोदी जी का विजन भी यहाँ लागू होता है कि एक आम आदमी भी इतने बड़े पद पे पहुंच सकता है। तो इस बारे में बदलाव तो होके रहेगा, क्योंकि नई सोच साथ है, हमारा विश्वास साथ है, हमारा सहयोग साथ है, और आप लोगों की
संभावनाएं जो हम लोगों पर लगी हुई हैं, मैं तो वादा कर सकता हूं रोहन जी की तरफ से कि जो अब तक नहीं हुआ वो होके रहेगा। तो मामा ये माना जाए कि जो दिल्ली के क्रिकेटर हैं जो आ रहे हैं अनुभव युवा, वो ये सोच के चलें कि अब जो भी होगा फेयर सिलेक्शन होगा। देखो, फेयर सिलेक्शन हर तरफ से ना अपना नजरिया होता है। हमारी तरफ से जो फेयर सिलेक्शन होता है वो हमारे नजरिए से होता है, दूसरा क्या देखता है वो दूसरे नजरिए से देखता है। दिल्ली के इतने सारे बच्चों में क्लब से जो खेलते हैं या जो और एकेडमी से खेलते हैं, उनको उस सिस्टम के अंदर लाना ये हमारी प्राथमिकता होगी और उस सिस्टम में रहते हुए आगे बढ़ना उनकी प्राथमिकता होगी। देखो, दिल्ली है, यहाँ सब तरीके की चीजें चलती हैं, लेकिन होगी क्रिकेट। जो आपने कहा कि बच्चे जाते हैं, कोशिश करेंगे इसके ऊपर, वो प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं, कोशिश करेंगे कि वो उस पैरामीटर में आए जो हमारी बोर्ड की दी हुई है। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बात आपसे ज़रूर करता हूँ कि जो अभी सुविधा यहाँ पर ना होने की होती थी ऑफिस बेयरर की, वो अब शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ पर तकरीबन होती है। तो जो समस्याएं होंगी आप बोलिए, वो समस्याएं प्रेसिडेंट के पास जाएंगी। जितना हो सकेगा 90 से 100% तक पूरी करने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी के साथ। धन्यवाद। एक तो there has been talk about discrepancies in the balance sheet that it was not signed by two of the signatories. Could you please elaborate on that, because prior to the elections this allegation was made. और दूसरी चीज़ ये कि जो extended squads जा रहे हैं, जो travel कर रहे हैं with the teams, is there any reason why it's being done? In regard to the balance sheet, the two office bearers were not available. One of them has not been coming for a certain amount of time, and it's a publicly known fact by everyone. In regard to the learned treasurer, as he was at that point of time, he was not available for the majority part of the last financial year due to some personal obligations outside of the country. He had duly notified it to us. The balance sheet happened to come in the board meeting where he was also not available because of his own same preoccupation of being not available. The balance sheet has been duly adopted by the board and has been signed on behalf of the treasurer by the government nominee from the Public Account Office. So it's someone who is of a person who is a nominee on the board, who has not just actively been involved in the financial structures of the company, but also within the purchase and the tendering processes also of the association, because he is an active member therein. The exact designation of the person is the Public Account Office of the Delhi government. He is a nominee of the Delhi government on the board, and he is the one who signed it because the treasurer was not available. The balance sheet has been sent out to the members, which has duly been adopted at the AGM, where the treasurer himself was present and passed the same. So saying that there's a discrepancy, it's not a discrepancy. In fact, someone far more learned than the treasurer or the president or the vice president or any other office bearer on the board, with the speciality of being an alter ego nominee of the CAG as per the LODA reforms, has himself signed the balance sheet on behalf of the treasurer. And the second question on the squad, that's a question that we have already, after the result yesterday, raised it with the Cricket Advisory Committee, and it is something that we are already working on with them. And I think what you are hearing and seeing is something where all of us were in a position where we were not on the board, but we were predisposed with the election process, and we'll make sure that the checks and balances for the same are brought about. Because we don't even know what the size was. It's something that we've been hearing, but not
been informed of, we'll make sure that it's looked into and the appropriate checks and balances are brought about the same. Thank you. तो हमारा सिर्फ ये है कि जैसे मामा को सारे जर्नलिस्ट जानते भी हैं, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी समस्याओं का हल कर सके, वहां पर इमीडिएटली ये हो जाए, तो आपकी तरफ से हमारा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी. देखिए, of what I know, during domestic season, international events, etc., accreditation is centrally managed by the BCCI. अगर कोई उस accreditation को लेके समस्या आ रही है, तो आप वो बताइए, then we can try and raise it with the concerned department over there to have it resolved. Another friend of the media had an issue. I had personally met the gentleman and informed him on where the problem is. Issue is that every venue has limited space in the press box. Now, last year in the World Cup, for instance, there was limited space in the press box. Now, it happened to be on certain occasions that some of the support staff accompanying the media personnel happened to be changed last minute. So there was an accurate issue. Well, accurate was issued to X and not to Y. In those scenarios, a real-time temporary access is always created, but that's all obviously in lieu of the main person not being there. Here, एक second. As a hosting venue of an international event, we have very limited to no role in terms of who is cleared by the board to be into the venue. If there is a problem, we'll discuss it with them. Barring that, anywhere where it is our access protocols in place, we'll make sure a uniform policy is in place, which makes sure everything is addressed, that there is no problem. We'll have it in black and white. You either fall within the rules or you don't. Let's be very clear about it. ठीक है विजय जी? और कोई समस्या? तो साल में 4 दफा मिलकर बात करेंगे.